दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज बुलंदशहर की काली नदी पर है और काली नदी पर मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि चारू को यहां ढूंढा जा रहा है। मैं उसी चारू की बात कर रहा हूं जो चौथी क्लास की छात्रा अब से 3 दिन पहले जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी, वो नाले में बह जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो नाले में बह गई और नाले में बहने के बाद जो नाले का पानी है वो नदी में आके मिलता है। इस नदी में उसके डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर ये बाहर से गोताखोर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा दूर, वो भी लगी हुई है यहाँ पर। लगातार उसे प्रयास जारी है। चौथा दिन जो है आज निकल आया है, उसे ढूंढने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। ये देखिए यहाँ, आप कहाँ से हैं भैया? बागपत से। अच्छा, कुछ लग रहा है अभी अंदेशा? ढूंढ ही रहे हैं, अभी तो कोई रास्ता नहीं लग रहा। हाँ, अभी तो तलाश जारी है। तलाश जारी है। देखिए, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जो माँ हैं वो लगातार सिर्फ़ और सिर्फ दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही है, घर पे इंतज़ार कर रही है। पिता की आंखें यहाँ देख देख कर थक गईं। उसके साथ साथ जो पब्लिक है वो भी यहाँ पर इसी तरह से डटी हुई है जैसे 3 दिन पहले डटी हुई थी। रात को 12 बजे से पहले यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। 12-1 बज जाता है, लोग यहीं पर खड़े रहते हैं और सभी सिर्फ एक ही इंतज़ार में हैं कि चारू का कैसे करके पता चल जाए कि चारू आखिर गई तो गई कहाँ। चारू का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। 3 दिन पहले बारिश होती है, 45 मिनट की बारिश हुई। उस बारिश में जो नाले हैं वो लबालब भर कर चलते हैं। स्कूल की छुट्टी वक्त से पहले कर दी जाती है। स्कूल प्रशासन की यहाँ गलती रही और वहाँ से जैसे ही वो बच्ची अपने साथियों के साथ जा रही थी, एक वीडियो भी जारी जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो बच्ची बच्चों के साथ हटके एक नाले की पटरी के सहारे चलने शुरू कर देती है और बस उसे लगता है कि जहाँ वो पैर रख रही है वहाँ पटिया है, मगर वहाँ पटिया नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ पानी था और उस पानी में उसका पैर फिसल जाता है, वो नाले में गिर जाती है। एक बुजुर्ग हाथ पकड़ते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उसे वो बचा नहीं पाते और वो बच्ची बह जाती है। और उसके बहने के बाद पूरे नाले को चलनी की तरह छान दिया गया। उस बच्ची का उसमें कोई पता नहीं लगा। अब नदी को इसी तरह से छाना जा रहा है। यहाँ दूर तक काई थी, उस काई को हटा दिया गया, काई को साफ़ कर दिया गया और देखो अभी भी टीम लगी हुई है। फिलहाल प्रयास जारी है। मैं यही कहूँगा कि आखिर चारू गई तो गई कहाँ। सभी का सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही सभी की ज़ुबान पर एक ही बात है कि चारू आखिर कहाँ है। माँ तो इंतज़ार कर ही रही है, पिता यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी अपना काम कारोबार छोड़कर यहीं पर डटे हुए हैं कि किसी तरह से बस चारू मिल जाए। क्या कहेंगे? अभी तक चारू का पता नहीं चल पाया है। चारू का पता नहीं चल रहा है। पीएससी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और यहाँ गोताखोर भी आ गए हैं। बहुत मशक्क़त के साथ ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा है। 72 घंटे हो चुके हैं। माँ बापों को भी इंतजार है, यहाँ की पब्लिक को भी इंतजार है। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। चारों तरफ दुआएं भी हो रही हैं और सब पब्लिक इंतजार की उसमें लग रही है। क्या कहना चाहते हो आप? भाई, ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्द से जल्द वो मिल जाए। 72 घंटों के बाद भी कोई इतनी मेहनत कर रही हैं, सारी टीमें लग के, हमारे पुलिस भाई भी, प्रशासन भी जुटा पड़ा है, लेकिन कोई अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया। क्या कहना चाहते हैं? लोगों की आंखें भी थक गई हैं देख देख के। काश चारू मिल जाए कैसे ही। उस बेचारी का छोटी बच्ची है। सब लोग बेतहाशा बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वो लड़की नहीं मिल पा रही है। सब लोग यही सोच रहे हैं बस कैसे ही चारू किसी भी हाल में वो मिल जाए। वो माँ बाप बेचारे जो प्रयास कर रहे हैं अपनी बेटी की आंखों से, देख रहे हैं, रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है लोगों को उस चारू को देखते हुए। बस सभी की प्रयास ये है कि चारू मिल जाए। बिल्कुल। सवाल सभी की ज़ुबान पर एक ही है कि आखिर चारू गई तो गई कहाँ। चारू का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा। तमाम टीमें फेल होती नज़र आ रही हैं। नगर पालिका की बात करूँ, एनडीआरएफ की बात करूँ, एसडीआरएफ की बात करूँ, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी नतीजा शून्य है। दिखाया कि किस तरह से जो गोताखोर हैं वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं चारू को। और यहाँ पर देखो ये टीम जो लगी हुई है, गाज़ियाबाद से आई हुई टीम बताई जा रही है, शायद पीएसी है, पीएसी वाहिनी लिखा हुआ है इस पर। और देखो एक और देखो, ये पूरा प्रयास चल रहा है। पूरा प्रयास इसी तरह से सुबह से लेके शाम हो जाती है। यहाँ इतनी सारी काई यहाँ जमी हुई थी, उस तमाम काई को भी हटा दिया गया है। झूठ झांकड़ जितने भी थे उसको साफ़ कर दिया गया। ढूंढने का भरसक प्रयास चल रहा है कि किसी तरह से बच्ची मिल जाए। किसी तरह की भी कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये। और मैं थोड़ा सा दिखा दूं, इस नाले को कम से कम 10 बार छान लिया गया है, चलनी की तरह इसको छाना गया है, मगर अभी भी देखो ये शायद नगर पालिका की टीम है जो लगी हुई है और इसको अभी भी डंडे से और न जाने किस उससे जो है छान रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चूक ना जाए और नाले में बच्ची मिल जाए। तो ये
प्रयास जारी है लगातार। ये लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही नाला है जिस नाले में बच्ची गिरी थी। ये नाला जाके मिलता है भूतेश्वर मंदिर इलाका लगता है, जहाँ बच्ची का स्कूल था, और वो स्कूल से जिस वक्त निकल कर जा रही थी, यही नाला वहाँ जाके जॉइंट होता है और यही नाला आके नदी में मिल जाता है। मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने की यहाँ से प्रयास करूँगा। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो नदी में आके मिल जाता है। यहाँ से लेकर और वहाँ तक जो पानी है उसको कई कई बार छाना जा चुका है, मगर बच्ची का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक बच्ची जो है, बच्ची का पता ही नहीं चल पा रहा है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? बच्ची नहीं मिली? नहीं, अभी नहीं मिली। हाँ। प्रयास जारी, अभी नहीं मिली। प्रयास जारी है। नाले को दोबारा, नाले को सफाई करें, नाले को, हाँ। नाले की सफाई करवाओ दोबारा। नाली की सफाई तो कई बार ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ पानी निकालो उसका। हाँ, पानी भी तो अभी चल रहा है, निकाल हाँ, पानी निकलवाओ इसका। चलिए, अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्ची की सफाई हो जाए दोबारा से, सिर्फ पानी निकलवाओ सर जी, और जब बच्ची मिल जाएगी। कहीं तब भी पता नहीं निकल रहा हो, उसमें फंस गई हो, तार वार में किसी, हाँ कोई, हाँ, उसमें पानी निकल, पानी तो हमारा कहने का यही है। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तस्वीर यहाँ कि जिस तरह, ये कौन सी टीम है भैया? 41 बटालियन पीएसी गाजियाबाद। ये 41 बटालियन पीएसी गाजियाबाद की टीम है जो लगातार प्रयास कर रही है। सुबह से ही इस तरह से टीमें यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रही हैं, और तमाम टीमें, कौन कौन सी टीम यहाँ लगी हुई है, ऐसा बता सकते हैं? एनडीआरएफ चली गई है, एसडीआरएफ ही लगी हुई है, और आपकी टीम है पीएसी की। पीएसी की टीम की बात करूं, और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रही है। ये कोशिशें नाकाम नहीं होंगी, और जिस बच्ची चारू के लिए हम लोग 3 दिन से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्ची का किसी तरह से पता चल जाए, आज चौथा दिन है। सभी की निगाहें देखो टिकी हुई है कि कैसी करके बच्ची का पता लग जाए और बच्ची हमें मिल जाए। चाहे यहाँ से लेके झाड़झूड़ की बात करें, या फिर यहाँ जिस तरह से साफ सफाई की थी, वो सभी इस टीम ने किया है, और बड़ी मेहनत की है। बस इनकी मेहनत वसूल हो जाए, वो बच्ची मिल जाए। जो बच्ची, आज चौथा दिन है बच्ची को नाली में बहे हुए, नाली में बच्ची बह गई थी चारू। इसी का इंतजार हो रहा है कि किसी तरह से बस बच्ची का पता चल जाए। रात और दिन ये टीमें लगातार काम कर रही हैं। आंखों में इनकी भी नींद है, आंखों की नींद इनकी गायब है। ना नींद का इन्हें पता है, ना खाने का, ना पीने का पता है। खाने पीने को भी टाइम से पहले काम है, उस काम को अंजाम करने के लिए लगातार ये टीमें मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, बस किसी तरह से बच्ची का पता चल जाए। अब देखने वाली बात होगी इस टीम की जो मेहनत है कितना रंग लाती है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जो बच्ची है, ऐसा ना हो कि कोई कील वगैरह निकल रही हो पुलिया वगैरह में किसी चीज़ में, और वो जैसे ड्रेस पहनी हुई थी तो वो ड्रेस वगैरह जो बद्धी वगैरह थी कहीं उसमें अटक ना गई हो। इसलिए जो लगातार प्रयास है, देखो उधर दिखाओ थोड़ा सा, ये जो कोशिश कर रहे हैं बार बार इस तरह से एक एक उसको छानने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि कहीं अगर बच्ची अटक रही होगी तो वो मिल जाएगी। और एक देखो, ये पानी तो तमाम जो सोख दिया गया है। ये जगह और बची हुई है, शायद यहाँ पे भी मशीन वगैरह चल गई है, मगर अभी और बता रहे हैं कि एक बार मशीन फिर से यहाँ आ रही है मशीन चलने के लिए, और देखेंगे। मैं फिर से यही कहूँगा, क्या ये जो बिटिया जो है गायब होगी अचानक एक तरह से, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन भी पूरा भरसक प्रयास कर रहा है। हाँ, वो तो कर रहे हैं, बट ये लग रहा है मुझे कि थोड़ा बॉडी शायद हो सकता है, मे भी बहगी हो। मतलब जैसे पानी का बहाव तेज़ था ना, तो हो सकता है बॉडी तेज़ बहगी और बाद में मतलब यहाँ पे आना हो पाया हो। इस तरीके से मुझे लग रहा है थोड़ा। हम तो ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि भैया वो कहीं ऐसी जगह निकल जाए कि वो बची हुई मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो बच्ची की माँ है उसे तो आज भी ये यकीन नहीं है कि जो मेरी बच्ची है वो ख़त्म हो गई या कहीं बह गई है। उसे लग रहा है कि वो अभी भी घर लौट कर आ जाएगी। हम अभी घर पर गए, हमसे उनका हाल नहीं देखा गया, वो बात करने की स्थिति में नहीं थी, तो हमें अपनी न्यूज़ से ज़्यादा उनकी चिंता हुई। हम उनसे बात ना करके हम सीधा घटनास्थल की ओर आए हैं। वो अपने बच्ची के जो बैग है, स्कूल बैग को, स्कूल बैग की कॉली भरकर बैठी हुई है, उसको अपने गोद में लेकर बैठी हुई है। वो समझ रही है कि मेरी बेटी जो है वो कभी भी कहीं से भी आवाज़ देती हुई घर के अंदर आ जाएगी। चलिए खैर, फ़िलहाल सभी इसी इंतज़ार में हैं कि चारू का किसी तरह से बस पता चल जाए।